हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन। हमने देवी जी का पूजा कर लिया है। सुबह सब देवी जी का पूजा करके ऑफिस चले गए। अब हम कर रहे हैं कलश की स्थापना। कलश स्थापना करने के लिए पहले हम चावल डाल रहे हैं। उसके ऊपर हमने कलश को ऊपर रोली बांध दी गई है और उसके स्वास्तिक बना दिया है। पानी के अंदर हम डालेंगे हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल, कॉइन और फूल। फूल डालेंगे हम और इससे हमारे कलश की पूजा हो जाती है। कलश की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए पहले हमें कलश की पूजा करनी पड़ती है। हमने फूल डाल दिया, उसके ऊपर हम डालेंगे कलश के ऊपर पान के पत्ते रखेंगे। उसके ऊपर हम लोग कटोरी में चावल रखे हम उस कलश के पान के पत्ते के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर हम हमारा नारियल रखेंगे। ये हमारा जौ उगाने के लिए टोकरी तैयार कर रहे हैं। हमने मिट्टी डाला है। मिट्टी में से जो भी बड़े बड़े पत्थर रहते हैं या फिर कुछ भी ऐसे रहता है गंदगी, उसको निकाल देंगे। उसके ऊपर हम जौ धो के डाल देंगे। हमने जौ धो के ही डाला है, हमने उसको भिगोया नहीं था रात भर से, कुछ नहीं किया, इसे जौ धो के रख दिया है। ये हमारा कलश स्थापना और जौ का स्थापना हो गया। अब हम हमारा अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके पहले हम हमारे जौ में पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डालते हैं और रोज़ उसमें सुबह थोड़ा सा पानी फूलों से डाल देते हैं। पहला दिन है तो हमने थोड़ा ज़्यादा डाला था मिट्टी गीली करने के लिए। बाकी रोज़ हम उसके ऊपर सुबह फूल से पानी सिर्फ छिड़कते हैं। ये हमारा जौ रेडी हो रहा है। 9 दिन हमारे जितना जौ उगेगा उतना अच्छा होगा। ये हमारा जौ रेडी हो गया है। जौ की टोकरी तैयार है और फिर अब हम हमारा दिया को प्रज्वलित करेंगे। अखंड दिया जो 9 दिन तक जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। ये घी का दिया है, उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है हमें दिए का। ये हमारा दिया रेडी हो गया। ये हमारी माता जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी। ये हमारा कलश तैयार हो चुका है। आप कलश के भी दर्शन कर लीजिए। हमने कलश की पूजा कर ली। हमने नारियल पे भी स्वास्तिक बना के रोली बांध दिया था नारियल पे। ये मम्मी अपना हवन कर रही है। मम्मी का से फर्स्ट डे और लास्ट डे का उपवास रहता है, तो इसके लिए वो अपना हवन कर लेती हैं। अपना हवन भोग चढ़ाती हैं। भगवान को बोलते हैं कि हवन के द्वारा जो चढ़ाया जाता है वो भोग होता है। और ये माता जी की तैयारी हो चुकी है पूरी। अब हम दूसरे काम करने जा रहे हैं। अब हम ये चाची है, चाची भी अपना भगवान को भोग लगा दे रही है। हवन द्वारा भोग लगाया जाता है इन लोग का, क्योंकि उनका एक ही दिन का उपवास रहता है। ये अब हमने तैयारी की थी माता जी की। हमने लाइटिंग वगैरह किया था। अब हम चाय पियेंगे, चाय और सिंगदाना खाएंगे। हमारा 9 दिन का फास्ट है, हम 2 जन का 9 दिन का फास्ट है। ये हमारे माता जी का हमने ऐसे तैयारी की थी। ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए हम, जो भी कर पाए हमने कर लिया। उस दिन बहुत भागा दौड़ी हो जाता है क्योंकि ये फिर हम हमारे बुआ के घर गए थे। बुआ के घर भजन हो रहा था, पहले दिन ही भजन था। सब पीले कपड़े पहन के तैयार है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा भजन हुआ था, बहुत मज़ा आया था उस भजन में। उसमें हमारे सारे रिश्तेदार आए थे, हम लोग भी बहुत नाचे थे, बहुत मजाक किए थे इसमें। आप देख सकते सबको नाचते हुए। आरती होने के बाद सबको डांस किया था। माता जी के नाम पे आप माता जी के दर्शन कर लीजिए। उनके घर पे जो माता है वो गधे पे बैठी है। तो मैंने अपनी बुआ से पूछा किसका रूप है, तो उन्होंने बोला कि शीतला माता का रूप है। तो आप इस शीतला माता के दर्शन कर लीजिए। बुआ ने ये दोनों मूर्ति नए लाए थे, इसके लिए हमने उनका पूजा किया है।